रुचित, बहुत बढ़िया बात है कि आप लोग फिलोसॉफिकल एंगल से देखें, तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रैक्टिकल नॉलेज भी लाया जाता है। जैसे कि जो टेक्निकल गाइडेंस एंड एडवाइस रिगार्डिंग क्लाइमेट चेंज जो UNFCCC का है, दे आर टारगेटिंग people on climate change impact. They're categorizing, targeting according to gender, age, income and all of that, and they are also using locally derived assessment tools such as community-based targeting or community participatory method. For example, Lushoto में vulnerability mapping हो रही है, नेपाल में they are promoting local adaptation action, and they are engaging vulnerable groups and communities and integrating their knowledge and experience in adapting and planning and implementation, जैसे कि शार्ट में हो रहा है, where pastoralist communities की जो traditional knowledge है उसको use की जा रही है in tackling climate change. So it is not, we are talking about a protection angle, that is great, but there is a practical angle that is happening and it is very much there in picture right now. 45 seconds हो गए, 15 seconds. Okay, अगर इंडिया इतना ही ज़्यादा डेवलप्ड है तो about leadership group of industry transition, ये इंडिया के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, पर जो सपोर्ट करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको सपोर्ट करते हैं, इसके हेडक्वार्टर्स स्विट्जरलैंड में है। सेकंड कि आप सनातन सिंड्रोम से थोड़ा भाग आओ, इंडिया दूसरे आइलैंड्स की मदद करे, बट इंडिया के खुद के आइलैंड्स, मजूरी आइलैंड्स, बारम्स आइलैंड, घमोगा आइलैंड, इतना डूब गए, वो दूसरे आइलैंड्स की मदद कर रहे हैं। वाओ, ये दोनों पॉइंट्स ठीक नहीं है। पहली चीज तो ये कि इंडिया की एक बॉडी का हेडक्वार्टर बेल्जियम या स्वीडन में, स्विट्जरलैंड में होने से ये फर्क नहीं पड़ता कि हम मतलब कोई हमारे पास किराया देने के पैसे नहीं है क्या, हम दिल्ली में गवर्नमेंट बिल्डिंग नहीं खरीद सकते तो ऐसा कुछ नहीं है। हेडक्वार्टर्स का मतलब ये होता है कि इट इज अ लाइजन ऑफिस, तो जहां पर भी इंटरनेशनल बॉडीज हैं उनके लाइजन के लिए आप वहां पर हेडक्वार्टर्स रखते हो, जिससे कि आपकी रीच आसान हो। दूसरी चीज, मजूली डूब रहा है बेटा, इसीलिए हम CDRI ला रहे हैं। हम अपने को तो बचा ही रहे हैं, लेकिन तत्वम 80 हमें पता है, हम जो झेल रहे हैं वो दूसरा ना झेले। हम अपने को भी बचाएंगे, दूसरे को भी बचाएंगे, हम अपनी वैक्सीन भी लगाएंगे, तुमको एक्सपोर्ट भी करेंगे। यही तो है इंडियन मॉडल ऑफ लीडरशिप, और इसीलिए सनातन सिंड्रोम वो सिंड्रोम है जिसको दुनिया को जरूरत है, वरना दुनिया में कहीं और होता तो वो मजूली ही बचा रहे होते, ठीक है, और वो दूसरे के पास में CDRI करने ना जाते, ठीक है। लेकिन इससे पहले का जो पॉइंट था रुचित का, वो बढ़िया था। एक बार जरा की पॉइंट बताना उसके। की पॉइंट ये है कि मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इंक्लूसिव एटमॉस्फेयर में एंड एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर जहाँ पे वो लोग उन लोगों के जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस है जैसे अफ्रीकन कंट्रीज के, वो लोग को यूज करके उन्हीं लोग के लिए एक सस्टेनेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करे जहाँ पे वो क्लाइमेट चेंज को भी वो टैकल करे और उन लोग को भी वो चीज बेनिफिट करे। बिल्कुल ठीक। और तुमने एग्जांपल दिया था? मैंने शार्ट का एग्जांपल दिया था, मैंने प्रमोटिंग लोकल अडैप्टेशन एक्शन नेपाल का एग्जांपल दिया था, एंड वल्नरेबिलिटी मैपिंग लुशोटो में जो हुआ था उसका एग्जांपल दिया। बढ़िया। अब समझो, दिस इज व्हाट रिसर्च डज टू यू। जनरली यू विल नॉट नो अबाउट दीज ऑर्गेनाइजेशंस, बट व्हेन यू ड्वेल इन यू अंडरस्टैंड कि हाँ ये चीजें भी हैं, ठीक। और जब आपको ये पता चलता है कि ये चीजें हैं तो यू आर नॉट जस्ट इंटरेस्टेड इन योर आंसर्स, बट इट इज हाईली लाइकली जिस तरह के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस वो पूछ रहे हैं कि वो आपसे ये सारी चीजें भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि इंडिया वे में ही ये हो रहा है, सिर्फ इंडिया वे में ही गाइडेड बाय योर प्रायोरिटीज हो रहा है। इवन देयर आर वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस जो ट्राइब्स के लिए काम कर रहे हैं और उनके हिसाब से, उनकी प्रायोरिटीज के हिसाब से उनको सेंटर में रख करके काम कर रहा है, ठीक। बढ़िया टीम